नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर भाव्या कुकरेजा है। मैं दिल्ली, रोहिणी में बाल रोग विशेषज्ञ और लैक्टेशन काउंसलर के तौर पर काम करती हूँ। हर दिन अपने क्लिनिक पर मैं एक ही चीज बार बार देखती हूँ। नई माएं बच्चे की देखभाल और स्तनपान के बीच जैसे तनी हुई रस्सी पर चल रही होती हैं। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर वाली कुर्सी से नहीं, बल्कि आपकी दोस्त डॉक्टर की तरह बात करूंगी और 0-6 महीने के बच्चे के सबसे जरूरी चाइल्ड केयर और स्तनपान के बेसिक पॉइंट्स समझाऊंगी। सबसे पहली बात, शुरुआत जहां से होती है, पूरी यात्रा का रंग वहीं से तय होता है। आदर्श स्थिति में बच्चे को जन्म के पहले 1 घंटे के भीतर मां की छाती से लगा देना चाहिए। पहले 24 घंटे में बच्चा 8-12 बार तक थोड़ी थोड़ी देर के लिए दूध पी सकता है। यह कुछ गड़बड़ नहीं, बल्कि सामान्य बात है। इस समय 2 चीजें साथ साथ चलती है, बच्चे का तापमान, शुगर और सांस पर नजर, और दूसरी तरफ सबसे बड़ा निवेश सही पोजीशन और अच्छा लैच। अगर शुरुआत में यही गड़बड़ रहे तो आगे चलकर फटे निप्पल, दर्द और दूध कम है का डर सता सकता है। इसीलिए अगर संभव हो तो प्रेगनेंसी के अंत में या अस्पताल में ही एक लैक्टेशन काउंसलिंग सत्र जरूर लें, जैसा कि हम अपने क्लिनिक में भी देते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल की। डॉक्टर, मेरा दूध कम तो नहीं है। सबसे पहले समझिए, क्या दूध कम होने का सबूत नहीं है। बच्चा हर 1-2 घंटे में दूध मांग रहा है, खासकर शाम के समय। यह दूध कम होने का संकेत नहीं है। स्तन का खाली लगना या पंप से कम दूध निकलना भी सही पैमाना नहीं है। पंप बच्चे जितना असरदार नहीं होता। अब देखें कि सतर्क कब होना है। अगर जन्म के शुरुआती दिनों के बाद भी बच्चे का वजन साफ साफ कम बढ़ रहा हो, या 1 हफ्ते के बाद भी दिन में 6 से कम गीले नैपी हो, पेशाब गहरा पीला हो या मुंह सूखा लगे, या बच्चा दूध पीने के बाद भी हमेशा बहुत ढीला ढाला, कमजोर या बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा लग रहा हो। अगर संदेह है तो खुद को दोष मत दीजिए, अपने डॉक्टर से मिलिए। याद रखिए, बच्चे की देखभाल और स्तनपान दोनों टीम वर्क है, सिर्फ मां का बोझ नहीं। 0-6 महीने की उम्र में आपके बच्चे के लिए 3 बड़े स्तंभ हैं: दूध, नींद और देखभाल, डायपर, मालिश, प्यार दुलार। स्तनपान के साथ दिनचर्या को आप कुछ यूं सोच सकती हैं। दिन में लगभग हर 2-3 घंटे पर बच्चे को उसके भूख के संकेत देखते हुए दूध दीजिए। रात में भी शुरुआती हफ्तों में लगातार 4-5 घंटे से ज्यादा का गैप आमतौर पर टालना चाहिए, खासकर अगर बच्चा प्रीतम हो। हर फीड के बाद थोड़ा डकार, थोड़ा सा गोद में सटाकर रखना, फिर सुरक्षित जगह पर पीठ के बल सुलाना, ये सब बच्चे के लिए आरामदायक होता है। ऐसा करने से आपको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि हर रोना दूध कम होना नहीं है, कभी नींद, कभी गोद, कभी सिर्फ पेट में गैस भी हो सकती है। आजकल बहुत सी माएं कॉम्बी फीडिंग करती हैं, यानी कभी सीधे स्तन से, कभी बोतल से। इसमें बुराई नहीं, बस प्लान होना जरूरी है। डॉक्टर के रूप में मैं 3 बातें देखती हूँ। 1, क्यों बोतल दे रहे हैं? कोई मेडिकल वजह है या सिर्फ इसलिए कि बच्चा दुबला लग रहा है? 2, बोतल कैसे दे रहे हैं? अगर बोतल का फ्लो बहुत तेज है तो बच्चे को कम मेहनत में ज्यादा दूध मिलता है, फिर वो स्तन पर चिड़चिड़ा हो सकता है। बेहतर तरीका है पेस्ट बोतल फीडिंग। बच्चा थोड़ा सीधा, बोतल लगभग क्षैतिज, ताकि बच्चा खुद तय करे कितना दूध लेना है। 3, दूध की सप्लाई बच रही है या गिर रही है? क्या हर बार बोतल देने के साथ शरीर को दूध बनाते रहो का संकेत मिल रहा है? जो माएं नौकरी पर वापस जा रही हैं, ऑफिस जाने से पहले सुबह के 1-2 फीट सिर्फ स्तन से रखने की कोशिश कीजिए।
ऑफिस के दौरान अपने ब्रेक के हिसाब से 2-3 बार पंप करने का रूटीन बना सकती हैं। घर पर बच्चा निकाला हुआ दूध ले सकता है। बच्चे की देखभाल सिर्फ दूध तक सीमित नहीं है, और भी बहुत सी चीजें हैं। टीकाकरण, त्वचा और पेट की समस्याएं। टीकाकरण, समय पर लगाए गए टीके बच्चे को कई गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। हर टीके के समय हम बच्चे की लंबाई, वजन और विकास भी जांचते हैं। त्वचा, पेट और सांस की समस्याएं, रैश, बार बार रोना, कोलिक, खांसी, जुकाम, ये सब स्तनपान पर असर डाल सकते हैं। आगे का खाना, आमतौर पर 6 महीने तक सिर्फ मां का दूध, फिर उम्र के अनुसार पूरक आहार। इस बदलाव पर भी सही मार्गदर्शन जरूरी है। मेरी कोशिश हमेशा प्रिवेंशन पर ज्यादा रहती है, ताकि बच्चा कम बीमार पड़े, मां कम घबराए और आत्मविश्वास बना रहे। कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां सीधे डॉक्टर के पास चलना है। बच्चा बहुत कम पेशाब कर रहा हो या वजन घटता दिखाई दे रहा हो, तेज बुखार, बहुत तेज सांस, बहुत ज्यादा सुस्ती, या आपको बच्चे में कुछ ठीक नहीं लग रहा वाला एहसास हो। स्तनपान और चाइल्ड केयर गूगल से नहीं, आपके अपने बच्चे से तय होते हैं। जब भी कंफ्यूजन हो, विशेषज्ञ से जरूर मिलिए। अगर आप दिल्ली रोहिणी के पास हैं और मार्गदर्शन चाहिए, तो आप मुझसे मेरे क्लिनिक पर संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर भाव्या कुकरेजा चाइल्ड क्लिनिक, सेक्टर 8, रोहिणी। कमेंट में जरूर लिखें आप अभी कितने हफ्ते पोस्टपार्टम है और आपका सबसे बड़ा सवाल क्या है। उसी आधार पर अगले वीडियो बनाए जाएंगे।